गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पेरिपेटस। पेरिपेटस इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल मोस्टली कन्फाइंड टू ह्यूमिड हैबिटेट्स। ये पेरिपेटस एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। एनिमल दो तरह के होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। जो पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, जो ज़मीन पर रहते हैं स्थलीय वातावरण में रहते हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है और ये ह्यूमिड हैबिटेट में रहता है, जहाँ नम वातावरण होता है वहाँ रहता है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय गिडिंग, इसको पहले रिपोर्ट गिडिंग द्वारा किया गया था। कन्फाइंड टू ओंकोफोरा, ये ओनिकोफोरा बाय मोस्टली द प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिया। ये ओनिकोफोरा में आता है क्योंकि इनमें ट्रैकिया प्रेजेंट होती है। अ नेफ्रिडियोपोर लाइज एट द बेस ऑफ ईच लेग हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। इसके अलावा जिसका मेन कैरेक्टर है, नेफ्रिडियोपोर हर एक लेग के बेस में होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बॉडी वॉल इज डर्मोमस्क्यूलर, बॉडी कैविटी इज हीमोसील। बॉडी की जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड हीमोसील। ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। हार्ट इज ट्यूबुलर विद ऑस्टिया। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम विदाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम तो होता है किंतु वेसल्स नहीं होती। रिस्पायरेशन बाय ट्रैकिया, ट्रैकिया के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। हम यहाँ देखिए डायग्राम देखते हैं पेरिपेटस का। आप देखिए लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडी है इसकी। आप देखिए ओरल रीजन, माउथ रीजन में ओरल पेपिला प्रेजेंट है। माउथ डोर्सोवेंट्रल साइड में आ रहा है। आइज दिखाई दे रही हैं। प्री एंटीनी दिखाई दे रहे हैं। देन अपेंडिजेज, यहाँ क्लॉज दिखाई दे रहे हैं और पोस्टीरियरली एनस सिचुएटेड है। पेरिपेटस के बारे में हम जनरल ये आपको कैरेक्टर्स बताए थे। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पेरिपेटस आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मीन्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म आर प्रेजेंट। सेगमेंटेड बॉडी होती है, सीलोमिक होती है। शारीरिक गठन ऊतक अंग स्तर तक का होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं और एक्सोस्केलेटन काइटिन का होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। देन सब फाइलम ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा में आता है। अभी आपको बताया था कन्फाइंड टू ओनिकोफोरा। स्थलीय है, ये प्रिमिटिव है और ये वॉर्म लाइक होता है, जैसे कृमि होते हैं उसकी तरह होता है। इनकी अनेक टांगें पाई जाती हैं। देन जीनस पेरिपेटस, पेरिपेटस एक आदिम या प्रिमिटिव जंतु है जो अपने स्वयं के प्रारूपी लक्षणों में एनालिड्स और आर्थ्रोपोड के जंतुओं को प्रदर्शित करता है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स एनालिड्स जैसे होते हैं और कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे होते हैं। इस प्रकार यह जंतु दो संघों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अतः इसे दोनों संघों को, दोनों फाइलम को जोड़ने वाली कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। देन इनका हम इसके बाद देखते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका भौगोलिक वितरण क्या है। लगभग 75 स्पीसीज पाई जाती हैं और ज़्यादातर ये वार्म कंट्रीज में पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ मिडिल अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज, मलेशिया और इंडिया। अपने पेरिपेटस की सभी जातियां एक ही वंश के अंतर्गत आती हैं, एक ही जीनस में इनकी सभी जातियां आती हैं। ये हम देखते हैं, दोबारा आप डायग्राम देखिए। डायग्राम दिख रहा है क्योंकि वॉर्म लाइक होता है तो आप देखिए लॉन्ग वॉर्म लाइक है, जैसे कि एनालिड्स के जंतु होते हैं। और इनमें सेगमेंटेड अपेंडेजेज होते हैं।
आप देखिए एंटीना वगैरह पाए जाते हैं, प्री एंटीनी है, आइज क्लियर हैं, ओरल पेपिला है जो सेंसेशन का काम करते हैं। देन इनकी देखिए फैमिली और इनके साइंटिफिक नेम एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस जगह कौन सा पेरिपेटस पाया जाता है, चिलोपेरिपेटस। देन इनका साइंटिफिक नेम चिली में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन पेरिपेटस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। देन मिलेनोपेरिपेटस न्यू ब्रिटेन एंड न्यू गिनी में पाया जाता है। अफ्रीकन पेरिपेटस साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। देन फैमिली पेरिपेटिडी, इसमें न्यू ट्रॉपिकल पेरिपेटस ये साउथ अमेरिका, सेंट्रल साउथ अमेरिका और गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता है, कैरेबियन आइलैंड में पाया जाता है। कॉन्गो पेरिपेटस ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है। इंडो पेरिपेटस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और मेलियन पेरिपेटस मलाया और सुमात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये इनकी फैमिली, देन इनके साइंटिफिक नेम और कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम इनका देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। पेरिपेटस एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, अभी आपको बताया था, जो ह्यूमिड में रहता है, नम जगह पर रहता है। अब नम जगह इसकी कौन कौन सी हैं, जैसे चट्टानों की दरारों में, पत्थर या लकड़ी के लट्ठों के नीचे, या जो पत्तियां गिरी हुई होती हैं उनके ढेर के नीचे रहता है। इसके अलावा ये नॉक्टर्नल है, रात्रिचर है और कार्निवोरस है। यह छोटे छोटे अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट्स जैसे पाइला, कोई इंसेक्ट या वॉर्म्स, इनको भोजन के रूप में लेता है। इसकी कई स्पीसीज ऐसी हैं जो टर्माइट को भी भोजन के रूप में पसंद करती हैं। पेरिपेटस की मोस्टली स्पीसीज विविपेरस होती हैं और एक बार में 30 to 40 ऑफस्प्रिंग्स इसके होते हैं। देन मॉर्फोलॉजी हम इनकी देखते हैं। बॉडी इज कैटरपिलर लाइक, जैसे कि कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, कृमि होता है, उसकी तरह बॉडी होती है। सॉफ्ट, इलोंगेटेड एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल, बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है क्योंकि ये ह्यूमिड में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी वहाँ ह्यूमिड में रहने वालों की सॉफ्ट होती है। इलोंगेटेड होती है, लंबी, अभी हमने डायग्राम में देखा, और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मीन्स बीच से सेक्शन करने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड रहती है। देन लेंथ इनकी 1.4 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर होती है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज इनडिस्टिंक्ट एंड मार्क्ड ओनली बाय प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस। जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है वो क्लियर नहीं होता, इसको कैसे पहचान सकते हैं कि पेयर्ड अपेंडेजेस से पहचाना जा सकता है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी बॉडी हेड और ट्रंक दो उनमें डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीनी, डायग्राम में आपको दिखाया था, हेड पर एक पेयर एंटीनी होते हैं, अ पेयर ऑफ ओरल पेपिला, और एक पेयर ओरल पेपिला होते हैं, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, और इसके अलावा मैंडिबल्स होता है एक पेयर। ट्रंक बियर 14 to 41 अपेंडेजेस, ट्रंक में 14 से लेके 41 अपेंडेजेस होते हैं। जैसा कि आपको बताया कि इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। हेड को देखते हैं। पेरिपेटस का अगला सिरा स्पष्ट सिर की भांति तो नहीं होता, परंतु इस पर एक जोड़ी पृष्ठीय नेत्र, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी स्लाइम ग्लैंड, स्लाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड और ओरल पेपिला, और एक डोर्सोवेंट्रल साइड में मुख पाया जाता है, तथा इनके जो जॉज होते हैं वो काइटिनी होते हैं। देन आइज, हेड रीजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हेड रीजन में आइज, एंटीनी, ओरल पेपिला, जॉ ऑफ मैंडिबल, ये चार प्रमुख चीज़ें आती हैं। आइज, सिर के पृष्ठ भाग में एक जोड़ी सरल नेत्र पाए जाते हैं जो एनेलिड के कीटोपोड जंतुओं के समान होते हैं। देन एंटीनी,
सिर पर एक जोड़ी एंटीनी पाए जाते हैं जो फर्स्ट पेयर अपेंडेजेज को निरूपित करते हैं। एंटीनी रिंग्स लाइक होती हैं और इनके जो इंडिपेंडेंट एंड होते हैं पतले होते हैं। एंटीनी का अग्रस्त सिरा फूला हुआ होता है और इनके जो रिंग्स होते हैं उनमें कंटिकाएं भी पाई जाती हैं और ये सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। देन ओरल पेपिला। ओरल पेपिला थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेज को निरूपित करते हैं। सिर पर मुख के दोनों ओर एक एक ओरल पेपिला होता है। ओरल पेपिला के शीर्षस्थ सिरे पर एक होल पाया जाता है जिससे स्लाइम ग्लैंड बाहर खुलती है। देन जॉज और मैंडिबल। मुख गुहा के भीतर की ओर एक जोड़ी काइटिनी जबड़े पाए जाते हैं जो दूसरी जोड़ी उपांगों को निरूपित करते हैं। प्रत्येक जबड़ा एक छोटी पेशीय ठूंठ के समान संरचना होती है। इसके स्वतंत्र सिरे पर एक जोड़ी तीक्ष्ण ब्लेड नुमा संरचना पाई जाती है। प्रत्येक जबड़े पर मुड़ी हुई दांतेदार चबाने योग्य संरचना पाई जाती हैं। जबड़े की आंतरिक काटने योग्य पैलेट पर मुख्य दांत के अलावा काटने वाले दांत भी पाए जाते हैं। जबड़े भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं। तो ये हमने देखा हेड रीजन के बारे में। हेड में था आईज, एंटीना, ओरल पेपिली और जॉज और मैंडिबल। देन ट्रंक रीजन। ट्रंक या धड़, पेरिपेटस का ट्रंक लॉन्ग होता है। इसकी स्किन पर एक्सोस्केलेटन का अभाव होता है। स्किन में कई स्लिट्स पाए जाते हैं जिन पर वार्ड समान पेपिला पाए जाते हैं। ट्रंक पर पेयर्ड अपेंडेजेस या टांगे पाई जाती हैं जिनका नंबर 14 to 41 होता है। सभी टांगें समान होती हैं एवं नियमित अंतराल पर उपस्थित रहती हैं। प्रत्येक अपेंडेजेस दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है जिसमें लेग और फुट दो पार्ट होते हैं। प्रत्येक अपेंडेजेस नॉन सेगमेंटेड हॉलो शंक्वाकार उभार के रूप में होता है जिसके अंतिम सिरे पर नखर पाए जाते हैं। टांगों के अधर तल पर 3 से 6 पैड्स पाए जाते हैं, गद्दियां पाई जाती हैं जो चलते समय धरातल से ऊपर उठाए रखती हैं। टांग की संपूर्ण सतह पर कई पेपिला पाए जाते हैं। शरीर के पश्च भाग में अंतिम जोड़ी टांगों के पीछे एनस होता है जिससे आहार नाल बाहर खुलती है। पश्च सिरे पर एनस के पास ही जेनाइटल पोर पाया जाता है एवं प्रत्येक अपेंडेजेज के निचले सिरे पर नेफ्रिडियोपोर भी पाया जाता है। इस तरह से आज हमने पढ़ा पेरिपेटस के जनरल कैरेक्टर्स, देन इनका क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट डायग्राम के द्वारा देखा, देन इसकी स्पीसीज एंड मॉर्फोलॉजी। थैंक यू।